नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हमने √3 को तो कर लिया है, अब √5 को भी सॉल्व कर लेते हैं और √2 को आप अपने से लगा के प्रैक्टिस कर लेंगे। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो आइए √5 को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताए थे, मान लेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √5 बराबर A/B, जहां A तथा B एक पूर्णांक है, जहां A तथा B एक क्या है, पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्या बने, मतलब इनका और कोई इनके अलावा और एक के अलावा और दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो B√5 बराबर क्या आ जाएगा, A। अब क्या बताया थे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बस मेथड ऑफ सीख लीजिए। √5 पूछे, √3 पूछे, √7 पूछे, √2 पूछे, कोई भी पूछे आप इसको आसानी से करके आ जाएंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर b और √5 और √5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5b² बराबर a²। तो b² बराबर क्या आ जाएगा, a²/5। a² बटे में क्या आ गया, 5। इसको समीकरण 1 मानेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 5 संख्या 5 क्या लिखेंगे, संख्या या अंक 5 a² को विभाजित करता है। अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। जब 5 हमारा a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। अब यहां से क्या करेंगे, माना यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो अंक नीचे रहे उसी को मानते हैं। माना a बराबर 5c, माना a बराबर 5c। अब 5c को समीकरण 1 में रखते हैं तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 5b² हो जाएगा। 5b² बराबर a² बचेगा, a की वैल्यू कितना है, 5c। तो यहाँ पे 5c का स्क्वायर आ जाएगा। अब 5b² बराबर कितना है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25c², 5 से कैंसिल करेंगे 5 बचा 25, b² बराबर आ गया 5c²। तो यहाँ से c² बराबर क्या आ जाएगा, b²/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पे फिर वही बात लिखेंगे क्या, कि जब अंक 5b² को विभाजित करता है, अतः 5b को भी विभाजित करेगा। अंक 5 हमारा b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई दूसरा अंक मिल गया जो हमारा a² को भी विभाजित कर रहा है और b² को विभाजित कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे माना था कि ये दोनों क्या, एक पूर्णांक है और एक सहभाज्य संख्या, यानी कि इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमने क्या पाया कि एक संख्या 5 है तो दोनों a² और b² दोनों को विभाजित कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा
समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हमारा, अब डायरेक्ट लिखते हैं कि रूट संख्या 5, यहां पे लिख देते हैं एक स्टेप और क्या लिखेंगे कि संख्या 5 ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर दोनों को, या यहां पे डायरेक्ट लिखिए ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों इस तरह से लैंग्वेज कुछ भी आप अच्छे से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से अंक 5 ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है, या ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर दोनों को विभाजित करता है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। यह बात हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो चुका। तो दोस्तों इस प्रकार से आप रूट 5, रूट 2, रूट 3 को आसानी से बोर्ड एग्जाम में अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर।